I am not going to teach you the entire CSAT in this video. I am going to save your CSAT in this video. In CSAT, there is a repetition of processes, and today I am here to demonstrate you those processes so that if in 2026 CSAT paper you see a similar question, you can apply the process that I am teaching you today. पर मैं एक थीम आपके लिए लेके आई हूँ जो बहुत रिपीटेड है. इवन लेट मी शो दैट 21 एंड 22 में तो इन्होंने वैल्यूज भी चेंज नहीं किए. CSAT इज अ लॉट अबाउट स्किपिंग द क्वेश्चन एंड चूजिंग द क्वेश्चन. सो यू शुड नो विच क्वेश्चंस टू स्किप एंड विच वंस टू चूज. इफ यू कैन डू दिस, बिलीव मी, आपका CSAT बहुत आराम से हो जाएगा. इफ यू आर समवन who is scared of CSAT, especially maths and reasoning, then this video is for you. Hi everyone, my name is Neetu Tiwari. I am faculty and mentor at UPSC Prep. And as promised in my previous video of reading comprehension, I have come up with a detailed analysis of maths and reasoning to help you qualify your CSAT paper. So let's start. As we have already discussed that CSAT contains majorly 3 subjects: reading comprehension, मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग. तो आज का वीडियो जो है वो मेजरली लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स पर फोकस करने वाला है. एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो जहाँ पे अगर आप उसको अच्छे से देखते हैं एंड यू प्रैक्टिस इट इन PYQs, देन यू विल बी एबल टू गेट 24 to 25 क्वेश्चन करेक्ट. एंड 2025 के पेपर में देयर वर टोटल 29 क्वेश्चन. सो इन केस 26 में भी अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नंबर बढ़ता है तो दैट विल बेनिफिट द पीपल हु आर स्केयर्ड ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग. तो आप एक बार अच्छे से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस कर लो एंड योर एक्यूरेसी विल इंक्रीज. इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, गो एंड वॉच दैट वीडियो. इट विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर एक्यूरेसी. नाउ कमिंग टू द लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज मैथ्स पार्ट. तो ये बहुत मेजर पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है पेपर का. मतलब अप्रॉक्स 55 क्वेश्चंस आ जाएंगे यहाँ से. एंड व्हाट वी नीड टू डू is just get 15 to 20 questions from here. If we can get that, you will be able to comfortably clear CSAT. और इसमें से तो अगर आप यहाँ पे 27 और 29 questions reading comprehension के सारे attempt करते हैं suppose, तो यहाँ पे 27 and यहाँ से at max 15. Like even if you are very bad in CSAT, you think that you don't know anything, तो बस इतना सोचो ना, 50 questions में से सिर्फ 15 चूज करने हैं. So this will give you a sense of calmness if this is your attitude for the paper. And ये 15 में highest accuracy लेके आनी. And today I am going to help you identify the most important and repeated theme. These are going to be the easy themes, not the difficult ones जो बहुत मुश्किल हो एक average candidate को solve करने के लिए. Okay? So this is going to be a most repeated theme. And let me tell you what is the purpose of this video. I am not going to teach you the entire CSAT in this video. I am going to save your CSAT in this video. So what I'll do, I will help you reach from FOMO to familiarity. क्योंकि अभी बहुत FOMO चल रहा है कि CSAT नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, एंड सबको बहुत डर लगा हुआ है कि उसने ये प्लेलिस्ट देख ली, ये टॉपिक्स पढ़ लिया ना. तो FOMO में नहीं रहना है. इफ यू स्टे विथ मी टिल द एंड, आपको फेमिलैरिटी हो जाएगी विद द क्वांट्स एंड रीजनिंग एज वेल. एंड माई एम इज टू हेल्प यू क्वालिफाई योर CSAT. जितना मैं ट्राई कर सकूँ आई विल डू दैट. तो अगर आप RC का पूरा देख लेते हो एक बार एंड ये वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो एंड प्रैक्टिस करते हो, तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि आपका CSAT जो है वो आराम से कंफर्टेबली क्वालिफाई हो जाएगा. एंड मोस्टली जो मेन पर्पस है कि मैं आपको रिपीटेड एंड ईजी, बिकॉज डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं कि मैं आपको यहाँ बैठ के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर बताऊं तो वो क्वेश्चंस भी हैं. बट अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता या आपको प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से आती तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते. एंड अगर आती है एंड आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आई वुड रेकमेंड मत देखिए आप. यू फोकस ऑन द GS पेपर्स. ओके, सो एज ऑलवेज एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, हु शुड नॉट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि आई वांट कि आपका CSAT जो है वो फैसिलिटेट हो पाए, आप क्वालिफाई हो पाए. तो सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो लोग ही देखें. नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स प्लीज ड्रॉप आउट. आप कुछ और पढ़ लीजिए, कुछ और कर लीजिए. प्लीज थोड़ा सा वीडियो देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन, वैसा मत करो. कंप्लीटली बैठ के शांति से पूरा वीडियो देखो, सारे थीम्स को अंडरस्टैंड करो एंड देन practice करो. That will help you reduce your anxiety and help you get the qualifying marks in the CSAT paper. Okay, and if you're somebody who is scoring 100+ marks in CSAT PYQs, मतलब अगर आपने 2020 से 2025 के PYQs दिए हैं एंड इसमें आपको 100+, 120+, 150+ मार्क्स आ रहे हैं,
प्लीज ड्रॉप आउट, कोई जरूरत नहीं ये वीडियो देखने की, फोमो में रहने की, कुछ नहीं है, आपका सी सेट सॉर्टेड है, आपका हो जाएगा। और इफ यू आर समवन हु इज वेरी गुड इन मैथ्स एंड एलआर, तो भी मत देखो, आप जाके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख लो अगर वो आपका अच्छा नहीं है तो, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम है यार। सी सेट का पेपर इज जस्ट क्वालिफाइंग, एंड सिर्फ एक ही स्टेज ऑफ द एग्जाम पे आता है, प्रीलिम्स के क्वालिफाइंग पेपर है सी सेट। अगर आपका ठीक ठाक है तो टाइम वेस्ट मत करो, आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, यू आर इन द लास्ट लेग ऑफ योर प्रिपरेशन। प्लीज ड्रॉप आउट, गो वॉच द जीएस एनालिसिस एंड ऑल दैट, प्लीज डोंट वॉच द सी सेट, और चेज मत करो कोई भी आप प्ले लिस्ट एंड ऑल। ओके, सो लेट्स बिगिन। आई होप जिनको मैथ्स एंड रीजनिंग में थोड़ी डिफिकल्टीज होती है एंड दोज हु आर सीरियस, दे आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं आपको बहुत डिटेल्ड एनालिसिस दिखाने वाली हूँ कि कैसे देर आर सम स्टैटिक पोर्शंस इन सीसैट, there are few themes, few processes that you need to remember in the CSAT paper. तो अब मैं आपको questions दिखाऊंगी, repetitions भी दिखाऊंगी, so that you get a sense of understanding and फिर आप उसको note भी कर सकते हैं। I'll also teach you how to make notes for CSAT. अब ये देखो, ये question जो है ये 2021 का है and this is a question in 2022. Now I'll show you कि कैसे static है। Read the statement to here and read this question here. Let me read it for you. Let's read the question number 67 of 2021. The sum of 5 consecutive integers can be 100. ये हम लोग इसको solve कर सकते हैं. Let me help you solve. And what I'm going to do, I'm not going to teach you any formulas. I'm going to show how logical thinking and basic mathematical understanding can also get you to the answer. तो बहुत ज़्यादा एकदम strong maths है ये, वैसा नहीं सोचना, simple thinking रखेंगे, straight thinking रखेंगे and will do. 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब वन आफ्टर द अनदर, उसका सम जो है वो 100 होना चाहिए। सो 100 डिवाइडेड बाय 5 इज 20, दैट इज वेरी बेसिक मैथ्स दैट वी नो। तो अगर हम 20 को 5 टाइम्स लिखें तो इट विल बिकम 100, दैट मीन्स ऐसे 5 नंबर जो 20 के आजू बाजू होंगे। सो 18, 19, 21, 22. So ideally if you see this 19 and 21 are also making a pair of 20, मतलब यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, एंड दिस 18 एंड 22 इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ 20। तो देखा जाए आइडियली तो 5 बार हमने 20 ही लिखा है, मतलब दिस इज सिंपल अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स इसको हम फॉर्मूला से कर सकते हैं, लेट द मिडिल नंबर बी x एंड देन x -1 x +1, बट ये सब चक्करों में नहीं डालना चाह रही थी मैं। आई वॉन्टेड यू टू थिंक दिस लॉजिकली। However, I wanted to have your focus on the question statement number 2. The product of 3 consecutive natural numbers can be equal to their sum. तो ये जो स्टेटमेंट है ना, आई थिंक इसके पहले भी किसी PYQ में था 1918, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट 3 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू देयर सम। सो दीज नंबर्स आर 1, 2, 3. देयर प्रोडक्ट इज 1 into 2 is 2, 2 into 3 is 6. एंड इनका सम भी क्या होता है, 6 होता है। 1 + 2 3 एंड 3 + 3 इज इक्वल टू 6। तो सम एंड प्रोडक्ट सेम होने वाले ये नंबर्स हैं, ठीक है। ये आपको अब याद रखना है कि देयर आर नंबर्स जिनका कंसेक्यूटिव नंबर्स है, जिनका सम एंड प्रोडक्ट सेम होता है। नाउ लेट्स लुक एट द 2025 क्वेश्चन, ओके, सॉरी 2022 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बोलता है, द सम ऑफ 3 consecutive integers is equal to their product. दिस इज अ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज आ रखी है, तो अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होता अच्छे से तो इसमें डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, तो दिस वुड हैव बीन अ इजी क्वेश्चन फॉर यू। हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर, ओके। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो हैं, इंटीजर्स, उनके सम एंड प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। तो एक तो हमें पता है 1, 2, 3, ओके। देन यही चीज जो है इट इज इन द नेगेटिव नंबर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अगर आप इसका सम और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सेम आएगा, मतलब -1, -2, -3 इज गोइंग टू गिव यू -6, एंड देन मल्टीप्लीकेशन जो है वो भी -6 ही आने वाला है, ओके। नाउ वन मोर पॉसिबिलिटी इज देयर, -1, 0 एंड +1, ठीक है। -1 + 1 0 होता है, एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस तो भी 0 होता है। तो ओनली 3, तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। आंसर जो है वो बोथ द स्टेटमेंट्स आर पॉसिबल। सो बेसिकली व्हाट वी नो नाउ कि देर आर 3 consecutive इंटीजर्स जिनका सम एंड प्रोडक्ट सेम हो सकता है, एंड ये रिपीटेड थीम है। इससे पहले भी आई थिंक एक बार आया है,
but however this is a repeated theme and it's very simple, straightforward. So what you can make a note in your, like you can have 2-3 pages of notes for CSAT as well. So you know that 3 consecutive integers 1 2 3 -1 -2 -3 इन सबके sum and product same hota. So this is one learning that you need to take away from this. So these are the statements that you can remember and they are repeating. Okay, now let me show more such statements. अब ये basic mathematical conversions के ऊपर 3 years में question है. देखो 2020, 2021 and then 2024. What we need to do, इसको अभी कौन सा मैथ्स लगा के सॉल्व करना है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. जैसे बचपन में ही कन्वर्जन्स पढ़े हैं ना कि 1 kg अगर है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, 1 किलोमीटर इतना होता. बेसिक कन्वर्जन्स है, थोड़ा फैक्ट्स है, याद करना पड़ेगा. वी आर यूपीएससी एस्पिरेंट, वी आर ऑलरेडी रिमेंबरिंग सो मेनी आर्टिकल्स एंड ऑल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो सीसेट में थोड़ी सी एफर्ट्स डालनी है. सीसेट से अपना जीएस एंड अपना क्वालिफिकेशन रुकना नहीं चाहिए. इफ यू आर गुड इन सीसेट जीएस तो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत से सीसेट को फेल हो जाएंगे, बहुत बुरा लगता है. दैट्स अ वेरी बैड फीलिंग. तो हमें थोड़ी मेहनत करनी है. इसको भी याद कर लो ना, द कन्वर्जन्स. तो ये ऐसे वाले टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, दे विल आल्सो बिकम इजी. सी फॉर एग्जांपल दिस 2024 के क्वेश्चन में these are the 3 simple basic conversion questions and all 3 are right. तो अभी ये याद कर लो, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg. ये सब तो पता होगा. इकोनॉमी में भी ये सब टर्म्स हम सुनते हैं. 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. ये याद कर लो अब. एंड ऐसा नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही याद करना है. जो ब्रेक मिलेगा जीएस एंड सीसैट के बीच में, उस बीच में ये सारे फैक्ट्स को रिवाइज कर लेना. Here also see this question of 2020 78. 1 liter of water weighs 1 kg. तो यहाँ पे 1 liter is equal to 1 kg का इन्होंने दे दिया है measurement. Then how many cubic millimeters of the water will weigh 0.1 gram? देखो यहीं से थोड़ा बहुत ये वाला भी statement derived है. So इसका आंसर actually is I think 100. if you do the calculation and all. basic conversion का ही question है. it's nothing much to do. मतलब आप 1 liter कर लो, फिर 1 kg कर लो, then 1 kg is equal to 1000 gram and we need to get 0.1 gram. so then you can convert to like 1 gram कितना होगा, then 0.1 gram कितना होगा. so all of that you can do that. it's not that difficult, but here my purpose is to highlight the theme. so basic बस इसको भी याद कर लो. ये तीनों statements तो याद ही कर लो, notes में लिख लेना चाहिए. similarly यहाँ पे भी है, cubic vessel of side 1 meter is filled completely with water. how many millimeters? तो ये मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब लिखना है, फिर उसको मिलीमीटर में हमको चाहिए information. so इसका आंसर is I think 6 zeros. so here is the answer. so this kind of statements you need to remember. okay, तो ये सब notes में अपने लिख लो. एग्जाम के जस्ट पहले एक बार रिवाइज कर लेना कि कितना लीटर, मीटर, केजी, ग्राम, all of this. and if you get one question, सोचो सिर्फ ऐसे एक क्वेश्चन से आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे. एंड क्वालिफाई करने के लिए अपने को सिर्फ 67 मार्क्स चाहिए. एंड एक एक क्वेश्चन बहुत प्रेशियस है सीसैट के पेपर में. ओके, नाउ नेक्स्ट. सो इन जीएस देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ थीम्स and in CSAT there is a repetition of processes. And today I am here to demonstrate you those processes, so that if in 2026 CSAT paper you see a similar question, you can apply the process that I am teaching you today. okay, so divisibility पे भी बहुत सारे rules होते हैं. अगर आपने maths ठीक ठाक पढ़ी है तो divisibility में rules for 2, 3 ये सब भी है. but here what I have come up with, ये आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा. it will be very helpful for you. I will talk about all these towards the end of the lecture also. तो अभी देखिए ये क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं आई टेल यू. देखो इसमें मैंने 2025 का भी क्वेश्चन इंक्लूड किया है टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि बहुत रिपीटेशन है. कुछ नंबर्स जो हैं they are mathematically very nice number, they have some very interesting properties mathematically. that is why UPSC उन digits, उन number से questions frame करता है, especially number system में. तो आपको बहुत ज़्यादा mathematical understanding नहीं चाहिए, but कुछ repeated numbers and themes की understanding enough हो जाएगी. so for example, if you see the 2020's question, x, y, z be a 3-digit number where x plus y plus z is not a multiple of 3, then x plus y plus z, y plus z plus x, z x y is not divisible by. पहली बात तो ये नॉट नहीं मिस करना. बीट सीसैट जीएस, ये नॉट मिस करना मतलब फिर तो गए नंबर. नॉट जस्ट 2.5, इसमें और 0.83 भी ऐड कर दो, मतलब ये सही होने वाला क्वेश्चन आपने बहुत बड़ा लॉस कर दिया इसमें. तो ये नॉट केयरफुल रीडिंग रखेंगे इन सीसैट एज वेल. सो व्हाट दिस क्वेश्चन इज, बेसिकली this number
इज नॉट डिविजिबल बाय व्हाट. तो आइडियली ये नंबर क्या है, x प्लस एक्स वाई जेड जो है 3 डिजिट नंबर है, तो इसको आप 100x, मतलब ये x है, आई होप यू अंडरस्टैंड, प्लस 10y प्लस z, एंड देन y z x है, तो इसको 100y प्लस 10z प्लस x. Similarly, the third number 100, what is it, 100z plus 10x plus y. Sorry for my handwriting. So basically what it will give you, it will give you 111 x plus y plus z if you solve it simply. बेसिकली इसको लिखा है, ये 3 डिजिट नंबर है ना, तो इसको एक्सपेंशन ऐसा होता है, ये बेसिक एक्सपेंशन है. सो वील गेट दिस. हाउएवर सी, ये एक्स वाई जेड इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, तो ये तो फैक्टर होगा ही, सो दिस विल गेट एलिमिनेटेड. अब 337 एंड 9 है, तो ये जो नंबर है ना 111, इट इज एक्चुअली 3 into 37. सो बोथ ऑफ देम विल ऑल्सो बी डिवाइडिंग द नंबर. एंड सिंस यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि ये तो 3 का मल्टीपल है, 9 से डिवाइड होने के लिए 3 के 2 मल्टीपल चाहिए, एंड दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज वाई इट वॉज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट. तो इसका आंसर फिर जो है वो 9 हो जाएगा. हाउएवर आई वॉन्टेड टू हैव योर फोकस ऑन दिस नंबर 111 एंड 337. सो बेसिकली वॉट वी नो दैट 111 जो है ये 3 into 37 है. वन मोर फैक्ट, दैट एनी नंबर 222, 333, ये सब जो है ना, दे आर डिविजिबल बाय 37. बेसिकली 3 डिजिट नंबर n ये डिविजिबल बाय 37 होते हैं. ये आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए. अगर ये पता है, एंड ये कब आया क्वेश्चन, 2020 में, तो ये रफली आपने 37 की ये प्रॉपर्टी देख ली है. नाउ लुक एट द क्वेश्चन इन 2024 हियर. इतना बड़ा नंबर है, बट देख के इतना स्कैरी लगेगा कि पीपल विल थिंक कि बहुत पता नहीं क्या ही मैथ्स है, इसको स्किप कर देते. बट शांति रखनी है, पढ़ना है क्वेश्चन को एक बार. तो 2222 333 रेज टू वॉट एवर इट इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. देखो ये तो हमें पता है कि ये वाला जो पैटर्न है ये 37 से डिविजिबल होता है, मतलब दिस रेज टू दिस विल ऑल्सो ब्रिंग समथिंग सिमिलर पैटर्न. तो जनरली ऐसा पैटर्न जो है वो 37 के लिए करेक्ट होता है. मोरोवर क्योंकि ये इवन नंबर है एंड इसका पावर विल गिव यू इवन नंबर, एंड देन दिस इज एन ऑड नंबर, तो इट विल गिव यू एन ऑड नंबर. तो इसीलिए ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा. तो जहां जहां पे 2 को बोल रखा था इज डिविजिबल बाय विच नंबर, तो 2 जहां बोला था उसको आप कट कर दो. नॉट बाय 2, it will not be divisible by 2. But I am not here to solve the question per se. I am here to show you how you should analyze the PYQs of CSAT, how you should pick the repeated themes. At least 4 to 5 years का आप कर लोगे तो ऐसे themes आपको भी दिखेंगे कि अच्छा ये बार बार यूपीएससी 37 is here, 37 and 3 देखो, है ना, यहाँ पे भी 37 है, राइट. मतलब ये 37 3 का कॉम्बिनेशन क्यों आ रहा है, ये ऐसे डिजिट क्यों आ रहे हैं रिपीटेड वाले, यहाँ पे जो ये 111 बना था, राइट. सो दीज आर लाइक सम मैथमेटिकली नाइस नंबर्स, या ये एक थीम है तो यूपीएससी इज टेस्टिंग इट. और ये देखो 24 में आया क्वेश्चन है, 25 में भी क्वेश्चन आया, एंड दिस इज योर होमवर्क. नाउ आई हैव गिवन यू इनसाइट्स, नाउ यू कैन नो ये कोई नंबर है क्यू 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 3 डिजिट नंबर. इसकी एक प्रॉपर्टी तो आपको पता है ये किससे डिविजिबल होता है. सिंपली क्या ही पूछा, देखो HCF पूछा है ऑफ P एंड 481, तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो QQQ को और 481 को डिवाइड कर दे. सिंपल. तो ऐसा नंबर आप ढूंढिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, एंड प्लीज डू दिस होमवर्क, इट विल हेल्प यू बिल्ड दैट माइंडसेट. गॉट इट? ओके. नाउ विल मूव टू अनदर रिमाइंडर वाला जो है, एंड देयर आर मेनी रिमाइंडर थियरम एंड ऑल, बट यहाँ पे मैं आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ्स या नंबर सिस्टम वो नहीं सिखाने आई हूँ. मैं यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चंस आपको पिक करके फ्रॉम PYQ एंड सिमिलर प्रोसेस जहाँ अप्लाई हो. जैसे दिस इज अ 2020 क्वेश्चन. व्हाट इज इट, व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर, ऑल ऑफ दीज आर 4 डिजिट नंबर ऑप्शन में, when divided by 3, 4, 5 and 6 leaves a remainder 2 in each case. बेसिकली 3, 4, 5, 6 सबसे डिवाइड करो और हर केस में 2 रिमाइंडर बचे. वन थिंग इज, अगर आपको कुछ नहीं पता है एग्जाम में, पहली बात तो अगर माइंडसेट सही है, डर नहीं है, बेसिक तो मैथ्स हमें आती है, 10 तक सबने पढ़ी है, मतलब कुछ नहीं तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन आता है, और आना भी चाहिए. उतना बेसिक मैथ्स हमें सबको आता है, उतना भी आता है ना. तो देखो 3 से डिवाइड कर लो, इट विल टेक टाइम.
तो आई एम सेइंग, आई एम जस्ट गिविंग यू अ माइंडसेट आइडिया कि 3 से डिवाइड करके देख लो, 4 5 6 से डिवाइड करके देख लो एंड सी दैट रिमाइंडर इज कमिंग 2। तो कोई एक ऐसा ही ऑप्शन होगा जिसमें ये सारा आएगा, बट द मेथड ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चन इज फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। ओके, ये जो भी नंबर्स है अपने पास 3 4 5 6, इनका एलसीएम कितना होगा? 3 एंड 4 का 12, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, एक्चुअली 3 and 4 12, एंड देन इसका 12 and 5 60 एंड 60 and 6 60। तो 60 इसका एलसीएम है इन सारे नंबर्स का। अब ये जो नंबर्स हैं इनको 60 से आप डिवाइड कर दो एंड जिसमें जिस भी केस में 2 रिमाइंडर आ जाता है दैट विल बी द आंसर। दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये इसका मेथड है। तो इसको अगर आप यहाँ पे 60 से डिवाइड करते हो 100 1022 को, तो आपको आंसर मिल जाएगा एंड यू कैन वेरीफाई इट। 3 4 5 6 इसको डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर 2 ही आने वाला है, राइट? सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन शुड बी सॉल्व। सेम देखिए 22 में भी क्वेश्चन आया है, द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000, ये सब 1000 के ग्रेटर ही दिए हैं। when divided by any one of the number 6 9 12 15 18 leaves a remainder of 3। बेसिकली सेम है, इसका एलसीएम फाइंड करना है, 3 से डिवाइड करना है और फिर सॉरी एलसीएम फाइंड करना है, उस नंबर से डिवाइड करना है एंड द रिमाइंडर शुड बी 3। सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। सी सेम पैटर्न है, तो आपने पैटर्न समझ लिया, एक बार उसको प्रैक्टिस करो। मतलब द इम्पॉर्टेंट थिंग विथ मैथ्स एंड रीजनिंग इज आप प्रैक्टिस करोगे, दैट विल रियली हेल्प यू अप्लाई योर ब्रेन इन द रियल एग्जामिनेशन हॉल। तो प्लीज अगर आप जेन्युइनली बेनिफिट होना चाहते हैं इस सेशन से और आप यहाँ पे तक बैठे हो, तो ये होमवर्क भी प्लीज आप करिए एंड आप बाद में पूरे सारे होमवर्क क्वेश्चन के आंसर्स को एंड वो करेक्ट है कि नहीं उसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो आई होप यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसका आंसर 37 है। आई होप most of you got it right. I think answer of this question I'm not very sure. I will put it in the comment, put it in the end of this document, and आप चाहोगे तो मैं ये document को telegram पे post करवा दूंगी, but I will get the correct answers from the official की and फिर I will highlight this in the end of this document. Okay, तो ये आप homework कर लेना 22 का ये वाला question. Then there is one simple question and there is this question also. तो I will solve one question, I will give you one homework. So this is a easy question. तो ये वाला आप homework कर लेना। Basically simply ऐसे numbers दिए हुए हैं and you are supposed to divide it by 100। तो आप देख लो अगर यहाँ पे कुछ ऐसे common factors हैं and पूरा ही cancel हो जाता है, then there will be what will be the remainder, you know. So I hope you solve it. Pause the video, don't listen to the answer, you solve by yourself and इसका आंसर जो है it is A. नाउ आई विल शो यू दिस 25 का क्वेश्चन। सिमिलर ही पैटर्न है, मतलब बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग लगानी है, जैसे आई वाज टेलिंग यू फॉर द 2020 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 6 9। सी मोस्टली देखो आप यहाँ पे देखो 3 4 5 6 6 9 12, मतलब सम पैटर्न सम कॉमन नंबर्स आर रिपीटेड, क्योंकि मैथ्स में ये सारे ही वो नंबर होते हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 6 9 leaves a remainder 1 3 4 7। सो बेसिकली इसमें जो नंबर है अगर 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर विल बी 1 रेस्पेक्टिवली बोला है यहाँ पे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n? सो 3 से डिवाइड किया तो 1 होगा, 5 से डिवाइड किया तो 3 होगा, 6 से डिवाइड किया तो 4 होगा एंड 9 से डिवाइड किया तो 7 रिमाइंडर होगा। दिस इज द क्वेश्चन। थोड़े बहुत डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है कि 5 से डिवाइड कौन से नंबर्स होते हैं, जो 0 और 5 होता है जिसके यूनिट डिजिट में, 3 के लिए सम ऑफ द डिजिट्स होते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। फॉर एग्जांपल इफ यू सी हियर 8 + 1 9 + 6, 9 + 6 इज 15, 15 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये नंबर तो नहीं हो सकता लॉजिकली। 5 के एंड में यूनिट डिजिट जो भी होता है दैट इज जनरली अ रिमाइंडर। तो जैसे यहाँ पे 2 इज द यूनिट डिजिट, सो रिमाइंडर वुड बी 2 इफ यू डिवाइड बाय 5, बट व्हाट वी वांट 3। यहाँ पे 8 है ना, तो 5 से डिवाइड करोगे 8 को तो व्हाट इज द रिमाइंडर 3। तो दिस इज अ सुटेबल ऑप्शन फॉर अस। यहाँ पे क्या आएगा रिमाइंडर, 5 से डिवाइड किया तो अगेन 2, सो सी इज गोइंग टू बी द आंसर। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे कोई एलसीएम ये वो कुछ नहीं फाइंड करना और क्विकली सॉल्व हो जाएगा, विद इन मिनट यू कैन सॉल्व दिस। एंड सपोज इसका भी 3 आता या समथिंग, तो फिर आप दूसरे नंबर से एक बार डिवाइड करके देख लो। दीज आर नॉट दैट बिग नंबर्स, यू कैन एक्चुअली वन बाय वन डिवाइड, वे ऑल द ऑप्शन। क्योंकि अगर आप बाकी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो तो ये इजी वाले ढूंढ के तो सॉल्व करो। एंड आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि 50 क्वेश्चन है उसमें से 15 ही तो सॉल्व करने हैं।
तो ये वाले ढूंढ के टाइम लगाओ यहाँ पे आराम से. यू हैव 1.5-2 minutes टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. यू कैन लुक एट द ऑप्शंस एंड सॉल्व इट. एंड थोड़ा बहुत ऐसे लॉजिकली देखोगे डिविजिबिलिटी रूल्स, देन यू विल बी क्विक. ओके, आई होप यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ सम रिपीटेड थीम्स. देन वन मोर, नंबर ऑफ जीरोस. इसमें आपको बस अगर अंडरस्टैंडिंग है कि नंबर ऑफ जीरोस 5 into 2 का पेयर चाहिए. This is the basic thumb rule. If you want to find a number of zeros, find number of 5 into 2 pairs. That is the idea. I hope you'll do this homework and you'll do this homework as well. इसमें भी I'll solve one question. This one is a little tougher side. This one is a little easier one. So this is a homework. यहाँ पे क्या करना है? Simply you expand it. You get the 5 into 2 का pair. For example, this 10 is what 5 into 2. 15 is what 5 into 3. 20 is 5 into 4. 4 is 2 into 2. Similarly, you expand all the like numbers. These are not that big. You'll take maybe a minute to expand it, and then simply count a pair of 5 and 2. For example, 1 5. You can count simply how many 5s are there and how many 2s are there, and then you can make a pair, whichever is a greater number basically. So we want 5 and 2 both, not any one. ये कॉम्बिनेशन का पेयर मिल गया तो उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसमें. आई थिंक आंसर टू दिस क्वेश्चन इफ यू आर सॉल्विंग is 10. But what I'll do, I'll not tell the answer so that your flow is maintained in the video and you can solve your homeworks later or with the video. If you solve, that would be better. But ठीक है, अभी मैं आंसर्स नहीं बताऊंगी. I will keep all the answers for the end and मैं वो लास्ट स्लाइड में ऐड करके I will give all the homework question का आंसर to you. ठीक है. Now this idea of having 5 into 2 के pairs to find the zeros will help you solve this question also. ये अभी देख के scary लग रहा है कि 1 raised to 2, 2 raised to 4, 3 raised to 6, 4 raised to 8 up to 25 raised to 50. Basically 24 raised to 48 होगा. Similarly like that. तो what we need to do, इसमें अपने को 5 and 2 का pair find करना है, right? तो 2 के तो more pairs will be there for sure. So what we need 5 के pairs. मतलब are you understanding that 5 के pair 5 will be lesser than number of 2s. So we need to find the total number of 5s. For example, here 5 raised to 10 will be here. Then there will be 5 into like 10 raised to 20, which is 5 into 2. So 5 raised to 20. Let me clean it. Okay. ठीक है. So 5 raised to 3, 5 raised to 10. Then we'll have next multiple of 5, 10 raised to 20. Right. It's just simply increasing, right? It is getting doubled. Then 15 raised to 30. Then 20 raised to 40. Right. 20 is what? 5 into 2 into 2. Right. 2's we are not worried about. We are just interested in the 5. So this is 5 raised to 40. This is 15, right? 15 is to 3 into 5. So it is 5 raised to 30. It is 2 into 5. So it is 5 raised to 20. Okay. So 10, 20, 30, 40. We got this. And then 25. 25 raised to 50 is the last one. I am looking at the multiple of 5s. So this is what? This is 5 into 5. So actually 2 5s are here. So this will be actually 100, 50 and 50. Right. So this is 100. Like when you multiply, you are actually supposed to plus all the powers. So 10 plus 20 is 30, 30 plus 30 is 60, plus 40 is 100, and this 100. So it becomes 100 plus 100, 200. Okay. If you think it is too much, it is very difficult, you don't know this much, you can skip this question. However, if you're good at this expansion and able to pick the power and everything, you're able to solve this kind of equations, then it's okay. You just need to know 5 into 2 pairs, like the pairs where 5 and 2 are there, and you can get the number of zeros. This is the idea. This is the repeated theme. So if in this year's CSAT you get some questions like this easy question, then simply solve it. And if you find all this difficult and you make mistake, it's fine. You can skip such questions. Okay. Now the average. Average is also very repeated theme almost every year. For example, see 20, 21, 22. So every year it is repeated.
I hope you'll do the homework. Okay. So average. So I hope you understand what average is. So basically average of three integers. So suppose x plus y plus z. अगर ऐसा बोलते हैं कि तीन इंटीजर्स है x plus y plus z and इसका एवरेज जो है वो 6 है, that means divided by 3, like because the number of items that we have, number of sample items that we have is equal to 6. So basically x plus y plus z will be 6 into 3 which is equal to 18. ये सब बेसिक है एवरेज का. आई होप आपने थोड़ी बहुत लाइक मैथ्स वैथ्स पढ़ लिए. मैं यहाँ पे सिर्फ रफली आपको थीम्स आइडेंटिफाई करके बता रही हूँ. इट इज नॉट अ CSAT lecture as such. I am not a subject matter expert of maths or CSAT. I am here to help you in a logical thinking and identifying the theme and making your CSAT qualification little easier. So this is a question from 2020. The average age of teacher and three student is 20 years. If all the three students are of same age and the difference between the age of the teacher and each student is 20 years, then what is the age of teacher? तो बहुत सिंपल है. बेसिकली एवरेज ऑफ टीचर प्लस कितने स्टूडेंट्स है? थ्री स्टूडेंट्स. तो बेसिकली 4 पीपल का जो है वो 20 ईयर्स है. डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे और यहाँ पे 20. सो इफ दिस 4 गोज हियर इट विल बिकम 80. So basically teacher plus 3 student are equal to 80. And then what it is saying, students are of same age. Yes, we have taken a simple S here. And the difference between the age of the teacher and each student is 20 years. So basically teacher minus student is equal to 20 years. Okay. So teacher is 20 years elder to student plus 20 years. So you can substitute the value here, like you can write s plus 20 and then plus 3s and all those things, and by solving it, basically simply by solving it, you will get the answer as 35. Okay, you'll get the value of s here, then you can get the value of t also. Okay, it is that simple. Now here it is more of a logical average question. Basic average का पता है, मतलब ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको ऐसे प्लस माइनस करना है. इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है. अगर बहुत कैलकुलेशन है स्किप कर दो, कोई और टॉपिक से इजी क्वेश्चन आएगा. बट एवरेज का भी बहुत रिपीटेड थीम है. अभी सी दिस क्वेश्चन ऑफ 2021. बहुत सिंपल थिंकिंग से देखो कैसे सॉल्व होगा. देयर आर 2 क्लासेस ए एंड बी. तो क्लास बनाया, क्लास ए क्लास बी. ठीक है, 2 क्लासेस. नाउ हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट्स. ठीक है, ए में 25 हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स हैं. इन क्लास ए द हाइएस्ट स्कोर इज 21. ए में 21 is the highest score and the lowest is 17. That means range is 21 to 17. In class B, the highest score is 30 and the lowest score is 22. Okay. 4 students are shifted from class A to B. A to B जा रहे हैं 4 people. Okay. The average score of class B will definitely decrease. मतलब ये क्या क्वेश्चन है कि हाउ मेनी विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दिस इज द क्वेश्चन. 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन and we need to find which statements are correct. The average score of class B will definitely decrease. See, logically सोचो, B का रेंज ही 30 to 22 है, मतलब होशियार बच्चे हैं यहाँ पे, एंड इनका हाईएस्ट ही 21 है, विच इज लोअर देन देयर लोएस्ट. तो मतलब कितना भी बेस्ट भी स्टूडेंट आप भेज दो, 21 मार्क्स वाले ही भेजोगे. एंड हमारे क्लास का लोवेस्ट मार्क्स 22 है, मतलब हमारे एज इन द क्लास बी का. तो दिस 22 से तो बिलो ही जा रहा है ये. दैट मीन्स इट विल डेफिनेटली डिक्रीज. इट्स लॉजिकल, राइट? द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज. इसका कुछ श्योर नहीं है. इफ सारे 21 वाले भेज दिए तो इंक्रीज कैसे होगा? देन इट विल बी ऑन अ लोअर साइड. सो वी कैन नॉट बी वेरी श्योर ऑफ दिस, बट एटलीस्ट दिस यू कैन बी श्योर, राइट? क्योंकि यहाँ पे रेंज दिख रही है. मेकिंग सेंस? सिंपली बस इतना सा नोट भी कर लिया ना, 21 is the highest, 17 is lowest, here 30 is highest, 22 is lowest, then also you will be able to solve this question. Okay, so A, like only one is the answer. अब देखो, the average score of B will definitely decrease. यहाँ पे ये मैथ्स है. यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे ट्रैप वर्ड्स चलेंगे क्या, कैन बी, तो मतलब सब सही होता है क्या, यूनिवर्सल होता है? ऐसा नहीं होता है. मैथ्स में मैथमेटिकल रूल होते हैं. जैसे अगर ऐसा आता है कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन, तो आपको मैथमेटिकली देखना है कि ऑड प्लस ऑड नंबर जो होता है क्या वो हमेशा इवन होता है. तो इफ इट इज अ रूल दैट ऑड प्लस ऑड इज ऑलवेज इवन, देन इट इज अ रूल.
फिर उसमें आप ट्रैप वर्ड ये सब नहीं करोगे. आई नो देर आर फ्यू पीपल हु आर आस्किंग कि ट्रैप वर्ड्स चलते हैं क्या, ये चलते हैं नहीं. मैथ्स है, मैथ्स जैसे रखो. कैन बी लिखा है तो देर कैन बी मोर प्रोबेबिलिटीज जो हमें एक्सप्लोर करनी है. डेफिनेटली डिक्रीज लिखा है तो इन एवरी केस इट शुड बी करेक्ट. लाइक डेफिनेटली मतलब होता है इन एवरी केस इट शुड बी करेक्ट. कैन बी मतलब होता है इन वन केस, इन एनी वन केस इट शुड बी. तो आपको बस मैथमेटिकली वो फाइंड करना है. तो मैथ्स में वो सब लॉजिक मत लगाओ, उससे आपको नुकसान होगा. तो इफ यू आर समबडी हु हैड दीज क्वेश्चंस, आई होप आई एड्रेस्ड इट. एंड नाउ दिस इज अ सिंपल होमवर्क क्वेश्चन. बेसिक एवरेज लगाना है यहाँ पे. लाइक एवरेज वेट दिया हुआ है ये 3 लोगों का, तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 इज 40 kg. वही सिमिलर थिंग यहाँ पे जैसे मैंने सिखाया एवरेज. तो ये भी होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी आप अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो. इट विल हेल्प यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस अगर आप इसको सॉल्व कर पाते हो. ओके, आई विल गिव द आंसर इन द एंड स्लाइड. फिर परसेंटेज, इसका भी बहुत क्वेश्चन है. परसेंटेज के देर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, पर मैं एक थीम आपके लिए लेके आई हूँ जो बहुत रिपीटेड. इवन लेट मी शो दैट 21 एंड 22 में तो इन्होंने वैल्यूज भी चेंज नहीं किए. 20%, 25%, यही दो वैल्यूज पे उन्होंने रखा है. तो इवन नंबर भी सेम रह गया. एंड आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू फॉर्मूला, आई एम गोइंग टू शो यू कैसे सिंपल थिंकिंग रखो. इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20% and then new price is increased by 25%, what is the net change? There is a big formula for this. बहुत सारे फॉर्मूला वगैरह अगर आपने क्लास की है, पढ़ा है तो. पर परसेंटेज का क्वेश्चन आए ना, सिंपल लॉजिक 100 चूज कर लेना वैल्यू को, बिकॉज परसेंटेज मतलब 100% ही होता है ना. तो 100 चूज करेंगे आप वैल्यू को. एंड देन व्हाट यू शुड डू, you should apply whatever is saying. So if the price of an article is decreased by 20%, तो 100 से 20% कम किया तो कितना होता है, 20 रिड्यूस हो गया तो 80 आ जाएगा, राइट. देन न्यू प्राइस इज इंक्रीज, सो 80 इज इंक्रीज बाय 25%. 80 का 25% कितना होता है, 20 होता है. आई होप आपको परसेंटेज निकालने आता होगा. नहीं आता है तो प्लीज लर्न दैट, इट विल हेल्प यू. सो 80 का 20%, सॉरी 25% कितना होता है, इट इज लाइक -20% था यहाँ पे, और ये +25% हो गया, इज अगेन 20. तो 80 + 20 न्यू वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई. व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट चेंज इन प्राइस. सी दिस वाज द ओरिजिनल वैल्यू एंड दिस 100 इज द न्यू वैल्यू. तो क्या चेंज हुआ, 0 चेंज हुआ. सिंपल क्वेश्चन, सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन. सेम लॉजिक देखो, बैक टू बैक ईयर में रिपीट है. सेम लॉजिक, सर्टेन प्राइस मतलब वी नो 100 लेना है. फिर क्या बोल रहा है, आइटम द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वाज 25%, तो 125 हो गया. सिंपल, 25% इंक्रीज. देन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20%. इसका 20% क्या होगा, इज 25. तो डिक्रीज मतलब -25, तो कितना हो गया, 100 हो गया. यहाँ पे रुक जाता क्वेश्चन तो अगेन 0 हो जाता चेंज. बट देर इज वन मोर, देन अगेन इंक्रीज बाय 10%, तो और 10% बढ़ा दिया, मतलब 110. सो ये फाइनल वैल्यू हो गई एंड 100 वॉज द इनिशियल वैल्यू. टोटल कितना चेंज हुआ, 10%. सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन. अब इसकी जिसने 21 में ये वाली प्रैक्टिस करी थी, दिस वुड बी वेरी फास्ट, राइट. ये तो मतलब आप विद इन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज यू नो द प्रोसेस, यू नो द मेथड. दैट इज वाई अगर सारे थीम्स एंड क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी गुड टू गो फॉर 2026 का प्रीलिम्स CSAT. ओके, तो अब ये जो 47 क्वेश्चन है, इसमें ये 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं. इसमें भी सेम लाइक टैक्सेस एंड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऐड हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो आपको रीड करना है. एंड यू नीड टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज अ होमवर्क, दिस इज अ 2020 क्वेश्चन. ओके, सिमिलर थिंग है, वो आपको करना है. आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड अ 2025 क्वेश्चन which may look little scary. Let me zoom for you. It may look little scary for you, but इतना scary नहीं है अगर आपको ये वाला जब आपने पढ़ा 21, 22 में, and then you became inquisitive, आपने देखा कि it is a repeated theme and आपने formula and all भी अच्छे से समझ लिया and पढ़ लिया, then this is not scary. सिंपली ऐसा एक फॉर्मूला होता है जब परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज होता है, ये फॉर्मूला ऐड करेंगे अगर आप लगाएंगे, सो यू विल बी एबल टू गेट टू दिस वैल्यू. हाउएवर इफ यू थिंक इट इज टू मच मैथ्स, बहुत सारे इक्वेशंस बनाने, स्किप कर दो, कोई बात नहीं. बट अगर इजी क्वेश्चंस आते हैं, अगर इजी क्वेश्चंस लाइक दीज आते हैं, दीज 3, द अर्लियर 3, दिस एंड दिस वन, तब आपको सॉल्व करना है. तब आप ये 2.5 मार्क्स को
लेना ही है आपको, आप स्किप नहीं कर सकते. बट दिस वन यू कैन स्किप इफ यू आर फाइंडिंग इट टू डिफिकल्ट. बट इफ यू आर समवन हु कैन डू इट, मैनेजेबल है, तो आप एक बार ये फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस. ओके, आई विल नॉट गिव यू दिस वन एज होमवर्क, बट अगर आप करना चाहते हो तो इट विल बेनिफिट यू. प्लीज डू दिस एज योर होमवर्क. So these are some maths का repeated theme. Now I will tell you there are more themes also. Ratio proportion हो गया, board stream, time and work, speed time distance, number system में बहुत सारे last digit find करना, फिर there are many themes in number system, मतलब स्पेशल बहुत सारे numbers होते हैं, उसके रिलेटेड चीजें होती हैं. देन ज्योमेट्री में क्यूब डाइस के भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, दैट क्यूब इज पेंटेड एंड ऑल दैट. देन प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे भी क्वेश्चंस आते हैं. बट आई नो दैट अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा होता तो आप यहाँ पे होते नहीं, और आपको होना भी नहीं चाहिए कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से आता है. बट हाउ एवर वॉट यू कैन डू, जितना बताया है मैंने थीम्स, उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो. सारे पीवाईक्यूज में देखो, वो थीम्स को खुद पिक करने की कोशिश करो. आई एम हियर टू एम्पावर यू so that you can pick the themes by yourself. तो ये सारे भी themes हैं. अगर आपके पास टाइम है, बैंडविथ है, तो आप इसको भी एटलीस्ट इन दिस ऑर्डर, आप जैसे ये 3-4 जो है ना, ये बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट्स पे हैं. सो यू कैन हैव अ लुक एट हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. पीवाईक्यूज के ही क्वेश्चंस को उठा के उसको यूट्यूब वीडियोज या कहीं से सीख लीजिए. एआई को दे दीजिए, चैट जीपीटी, जेमिनाई को, दे विल टीच यू हाउ टू सॉल्व देम. और बहुत सारे यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियोस सब पड़े हुए हैं. तो पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस उठा के एटलीस्ट ये टॉपिक्स को देख लोगे तो इट विल बिकम लिटिल इजियर फॉर यू. ओके, सो ये भी और भी कुछ थीम्स है. हाउएवर आई शोड यू द मोस्ट रिपीटेड थीम्स एंड द एग्जैक्ट रिपीट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नाउ वी विल मूव टू द रीजनिंग पार्ट. रीजनिंग कंपेरेटिवली थोड़ा इजी होता है. अब मैं आपको और इजी क्वेश्चंस दिखाती हूँ. सीक्वेंस एंड सीरीज के हर साल क्वेश्चन दिखते हैं. देखो 2019, 21, 22, 25 आ ही रहा है. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, समझ लो बोनस है, गिफ्ट है. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, एक्चुअली सिंपली इसको काउंट कर लेना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So it is 15. So what I can do, I can divide it in the 3 groups of 5 5. So 1 2 3 4 5 here, 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5. And now you can fill simply these options. आप fill करो आराम से और फिर find कर दो पैटर्न. फॉर एग्जाम्पल C A B B A. So is it making any pattern? C A A C C, A A B A A and B B C A B. So I think it did not make any pattern. Let's see this one. So what you can do, आप उसको 2-3 आजू बाजू के पेजेस में, रफ वर्क के पेज में कर सकते हो. So let me just use the other pattern. So basically आप बस पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी मैं सेकेंड वाला डालती हूँ, C, here B, here B, here B. तो क्या बन रहा है? 1 2 3 4 5 5 and 5. Okay, C C A C C, A A B A A, B B C B B. See, this is a pattern ना. यहाँ पे C C है and then end में C C है और बीच में A है. यहाँ पे A है, बीच में B है, then A A है, B B है, then here is C and then B B. So it's a pattern. Simple है. Few like within a minute, I hope मैंने भी solve कर लिया हो. तो ये बहुत ही simple easy questions होते हैं. बस हाँ, थोड़ा कई बार टाइम लग सकता है अगर डी ऑप्शन हो और समथिंग, बट यू ट्राई टू फाइंड आउट द पैटर्न एंड ऐसे डिवाइड करके फाइंड करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा. नाउ सी, दिस इज अ 2021 क्वेश्चन, सिमिलर फॉर्मेट. ये आपके लिए होमवर्क दे रही हूँ मैं. तो यहाँ पे भी काउंट कर लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. सो टोटल 18 टर्म्स आर देयर. तो आप इसको क्या 6 के ग्रुप्स में बांट दो. 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 के ग्रुप में कर दो एंड देन यू ट्राई टू फिट दीज ऑप्शंस एंड फाइंड द आंसर. ओके, दिस इज अ 2025 क्वेश्चन. इट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर, इट्स वेरी इजी. इट इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू. तो आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट. सोचो 25 रिसेंट लास्ट ईयर पीवाईक्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन आया है जो आप विद इन 1 मिनट एंड इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो एक बार खुद सॉल्व करो, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ मेरे से सीसेट सॉल्व हो रहा है, एंड उससे बहुत आपको हेल्प हो जाएगा. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. सीक्वेंस सीरीज रिपीटेड है, इजी है, तो सारे करने हैं क्या क्वेश्चन? नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं करने हैं. 100th प्लेस पे क्या आएगा, अगर आपको पता है कैसे करते हैं तो अलग बात है. पर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन, वो सब अपने को आता नहीं है.
ऑफ कोर्स मैथ्स रीजनिंग में वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, राइट? तो अपने को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को सिंपली देखना है कि ये हमसे सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता, स्किप. CSET is a lot about skipping the question and choosing the question. So you should know which questions to skip and which ones to choose. If you can do this, बिलीव मी आपका CSET बहुत आराम से हो जाएगा. यही है सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल CSET के लिए. तो ये सीक्वेंस सीरीज का तो बहुत ईजी था, आई होप आपको समझ आ गया होगा. तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप होमवर्क में करो, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको. देन कोडिंग डी कोडिंग, इसमें क्या होता है, ABCD लिखा रहता है, फिर उसका उल्टा लिखा रहता है, प्लस माइनस करना है. तो पेपर मिलते ही मेरी तो एक प्रो टिप है कि ABCD करके ऐसा पूरा Z तक अपने रफ पेजेस होते हैं क्वेश्चन पेपर में, वहां पे लिख दो. एंड इनफेक्ट रिवर्स ऑर्डर में भी लिख दो ABCD. एंड इसके ऊपर 1 2 3 नंबरिंग भी लिख दो, मतलब स्ट्रेट ऑर्डर एंड द रिवर्स ऑर्डर ऑल्सो, लाइक ये सेम ऑर्डर होगा. सो नंबर्स, क्योंकि हर डिजिट के साथ एक नंबर एसोसिएट होता है, जैसे A is 1 एंड Z is 26 होते हैं ना अल्फाबेट्स. तो ये ना रफ पेपर पे लिख ही देना चाहिए. एक आधा कोडिंग डिकोडिंग आएगा तो विद इन अ मिनट ये सब लिख के रेडी रखा करो जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले, ठीक है? तो दिस इज वन जस्ट सजेशन, यू कैन डू दिस. अदरवाइज जब ये क्वेश्चन दिखे तभी लिख दो, कोई बात नहीं है. तो क्या है क्वेश्चन, इन अ कोड लैंग्वेज मैथमेटिक्स इज रिटन एज समथिंग LB जो भी है, हाउ इज केमिस्ट्री रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज. तो वी हैव टू सी कि ये मैथमेटिक्स एंड ये वाले वर्ड के बीच में क्या लेना देना है. सो व्हेन यू हैव दिस सीरीज, ऐसे ABCD लिखा है तो M के बाद KLM, तो L एंड देन M, तो बेसिकली -1 गए हैं, M से -1 मतलब पीछे L पे गए. A के बाद B आता है, दैट मीन्स +1. TST मतलब पहले S है तो -1. सो बेसिकली HGHI +1. So +1 -1 seems like a pattern. You can confirm it for the entire digit and then you'll understand +1 -1 है. Similar pattern we need to apply on chemistry. तो केमिस्ट्री का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, -1. सो इट शुड बी -1 मतलब B से स्टार्ट होगा, तो D वाला कट हो गया. देन +1, H के बाद क्या आता है, GHI, फिर ABCDED. सो व्हाट इज इट, B ना, BID आई थिंक ये तो ओके. नेक्स्ट क्या क्या, ABCDEM, it was -1 +1 -1, now MJKLMN N1. So B is the answer. So I tried to solve it. See, it did not take that much time also, right? I don't know how much, but I think within a minute तो हो ही गया. तो आराम से हो जाता है, बस ये आइडेंटिफाई करो एंड फिर सिंपली इम्प्लीमेंट कर दो. जो भी यहाँ पे पैटर्न है, सिमिलर पैटर्न यहाँ पे करना है. दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन. तो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन. आप इसको सोचो, ये 2023 का पेपर है. इस वाले CSAT को टफेस्ट CSAT माना जाता है. इनफैक्ट आई हैव हर्ड दैट many people who have qualified for CAT and all the exams where maths and all is difficult, उनको भी 2023 का CSAT क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया था. एंड उस CSAT पेपर में इतना इजी क्वेश्चन है, सोचो. ये बहुत इजी क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व इट. बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? सिमिलर ऐसा ही कुछ पैटर्न है, वो आप कर सकते हो. और ये टफेस्ट पेपर में भी सोचो, ये एक इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये क्वेश्चन ढूंढना और उसका वेट करना चाहिए था. क्योंकि ये 37 नंबर पे है, तब तक अगर आप बहुत स्टक हो, नहीं आ पाए हो तो प्रॉब्लम होगी. एंड कुछ सेट में इसका नंबर 97 भी हो सकता है. तो ये लास्ट में था, जो पहुंचा ही नहीं इस क्वेश्चन तक तो वो क्या ही सॉल्व करेगा इसको, राइट? सो ये क्वेश्चन इज योर होमवर्क, डू दिस. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन. इसमें भी कुछ नहीं, बहुत सिंपल है. आप इसको बस देख लो कि this is pot and how pot is written and then how trap is written. So when there are two pairs, like यहाँ पे देखो mathematics में एक ही था, so simply whatever the pattern was there we need to apply. But here pot का something is given, trap का something is given, so both of them are following certain pattern and you should apply that to arena, whatever the word is given. So this is your homework. Now see, 2025 had two coding decoding question. One has numeric understanding, like both of them are numeric, but let's see. So generally why I told you to write this numbers, क्योंकि वो यहाँ पे काम आते हैं. तो I'll tell you इसका logic क्या था. Basically no is coded at 210. तो n का जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है एंड o का जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है, शायद MNO, तो 15 14 आई एम नॉट श्योर, मतलब आई एम जस्ट सेइंग. सो वॉट एवर दिस नंबर इज, जैसे a का 1 होता है ना, a is 1 and z is 26. सो सिमिलरली n का क्या पोजिशन है एंड o का क्या पोजिशन है, इफ यू मल्टीप्लाई देम तो 210 आएगा.
फिर NOT में सेम n's position, o's position, t's position, multiply all three and you will get this number. And then similarly this is that, and then you are supposed to find for the notes. So basically s की जो भी position होगी उसको इससे multiply कर दोगे, so you will get the answer. That was the coding and the decoding part was applied. If it clicks in the exam, it's fine. If it doesn't, it's fine. You can skip it. However, such easy patterns are there. Many a times it will click to you. Basically, when you know that these are numeric values and how you can get to this numeric value for n and o, no. So you have to apply your brain कि plus करके आ रहा है क्या, multiply करके आ रहा है. तो this way if you do, you will be able to figure it out. Okay. Now see, this was also a question. France and Germany and then how Yemen would be coded. इसमें भी देखो एक पैटर्न, आई होप आपको पता हो. जैसे फ्रांस के लिए देयर इज अ कोड, तो आप ऐसे इस कोड को लिख लो. यू कैन डू द रफ वर्क इन योर क्वेश्चन पेपर. व्हाट इज द कोड? 65431. ओके. जर्मनी के लिए कोड इज, सो आई एम राइटिंग जर्मनी हियर. What is the code for Germany? 915. So write it like this in your question paper, 915-8437. I hope you will not ever make any mistake. So what, like first you'll have to figure out ki is it making any pattern or something like that. For example, is the position of F is 6, maybe, but R का तो 5 नहीं हो रहा ना. E is I think 5, EF, right? तो ये तो नहीं है. एंड दो इसका दिया है. जर्मनी का G9 है क्या? E is not 1, of course, A is 1. तो that is not the pattern here. So what may be the pattern कि दोनों में जो सेम कैरेक्टर है, क्या उसका नाम मतलब is the same number representing the same character alphabet. So if you see R here, France का R and Germany का R, both of them are represented by 5. So that means these are the numbers representing or they are corresponding to a particular digit, right? जैसे यहाँ पे भी n का 3 है and Germany का n भी 3 है. So we get a code for n. What you can do now, you can write for Yemen, right? So what is the code for E? E is 1, I think. See, France में भी 1 है, तो Yemen में 2 E's are there, तो it is 1 1. Y is there in Germany and it is 7. So 7, E का 1. What is M? So Germany में 8 and what is N is 3. So 71813, something like this, 71813. So this may be the answer. Simple, right? Understood? So ये simple है, बहुत आसान है, बस ध्यान लगा के फोकस से करेंगे तो हो जाएगा. ओके. एंड दीज आर तो सिंपलर, इससे भी इजी ये वाले हैं. तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो इनको ढूंढना है, सर्च करना है पेपर में एंड सॉल्व करना है. देन ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. ब्लड रिलेशन क्या है, हम तो रिलेट भी करते हैं. क्या होता है बेसिकली, आप उसको कैसे ही लिखते हो वो डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोला है कि x एंड y आर ब्रदर. सो व्हाट विल डू, विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे थोड़ा डेटा पूछा हुआ, तो आई विल डेमोन्स्ट्रेट सॉल्विंग दिस एंड दिस विल बी योर होमवर्क. ये आप सॉल्व करिए. बट देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 20 में आया, 22 में आया, देन 23, 25, तो इसका भी बहुत रिपीटेड पैटर्न है, लगभग सिमिलर है. ऑल्सो आई विल शो यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो आपको हेल्प करेगा एक होमवर्क क्वेश्चन में, जो मतलब लर्निंग लेके जानी है PYQ से. देखते हैं अभी ये क्वेश्चन पढ़ेंगे. 22 का क्वेश्चन क्या है, इज Z ब्रदर ऑफ X. ठीक है, Z ब्रदर ऑफ X है कि नहीं, दिस इज अ क्वेश्चन. नाउ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड इट इज अ डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन. पूछ रहा है कि व्हाट इज द क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग दीज स्टेटमेंट्स और नॉट, एंड हाउ टू टैकल दिस. जैसे स्टेटमेंट ऑप्शन ए है, statement 1 alone is sufficient. So what you can do, you read the question and you try to answer it. Then statement 2 alone is sufficient. You read the statement 2 and try to answer it individually, standalone. Then both. So you combine and like use both the statement and see if you can get the answer. And then you see कि you're not able to get the answer in any case. So this is the understanding of the options. And अभी ये 24, 25 के पेपर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया दिस काइंड ऑफ डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस. इट इज बिकमिंग लिटिल टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो मैनेज हो जाएगा एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ठीक रखने. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. x इज अ ब्रदर ऑफ y. सो x इज अ ब्रदर ऑफ y. सो व्हाट आई डू, this plus sign is for male and minus sign is generally for female, and this is at a similar level. So that is why I have written it in a similar level, x and y, where x is a brother of y
and y is a brother of z. Okay, so y is also a brother of z, but we don't know anything about z's gender. So statement 1 से क्या पता चल रहा है? Is z brother of x? Is z brother of x? z का gender is unclear. तो brother भी हो सकती है, sister भी हो सकती है. So both the possibilities are there. So statement 1 is not helping. We are going to read the statement 2 standalone. एक्स वाई जेड आर सिबलिंग्स. तो सिबलिंग से क्या फर्क पड़ता है? ये तो बिल्कुल ही आंसर नहीं दे रहा है, राइट? बिकॉज सिबलिंग्स कैन बी ब्रदर्स, ऑल सिस्टर्स, ऑल ब्रदर्स, ब्रदर सिस्टर, वी डोंट नो. ओके, नाउ वील कंबाइन बोथ द स्टेटमेंट्स. तो ये तो स्टेटमेंट 1 से आउटकम आया, एंड दिस सिबलिंग वन इज ऑल्सो नॉट हेल्पिंग अस. इट इज नॉट गिविंग अस एनी आइडिया अबाउट द जेंडर ऑफ जेड, right? So we don't know whether z is a brother of x. We know x, y are brothers. Z is a brother or sister, we don't know, right? So you cannot get the answer. Like we are unable to get answer the question even if we are using both the statements, right? So क्या समझ में आया कि जब तक पूरी इंफॉर्मेशन, अभी बस खुशी खुशी में एकदम ही वाह हमने सॉल्व कर लिया इजी क्वेश्चन, एक्स वाई जेड सिबलिंग्स है, साथ साथ में सब भाई भाई, नहीं. जब तक z का एग्जैक्टली जेंडर क्लियर नहीं होता है तब तक आप आंसर दे ही नहीं सकते हो कि x एंड z के बीच में क्या रिलेशन है. मतलब इन दिस केस रिलेशन तो सिबलिंग का ही है, बट ब्रदर सिस्टर है या ब्रदर ब्रदर है, यू डोंट नो दैट. ओके, सो ये वाली लर्निंग अगर आपको समझ आ जाती कि जब तक एंटायर डेटा या एंटायर जेंडर का आइडिया नहीं मिलता तब तक यू कैन नॉट गेट टू द आंसर. दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ 2025. तो ये आपका होमवर्क है. इट इज ऑल्सो डेटा सफिशियंसी क्वेश्चन ओनली इटसेल्फ. तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज अ क्वेश्चन एंड दीज आर द ऑप्शन. इसको सॉल्व करो एंड रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू हियर इन द 2020 क्वेश्चन. ओके, इवन 23 में भी क्वेश्चन आया था, बट इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट ऑप्शंस कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट टू द आंसर. सो इसमें आई थिंक आंसर इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, सो यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस ऑल्सो. हाउएवर दिस तो मस्ट बी योर होमवर्क, तो ये आप कर ही लेना. नाउ कैलेंडर. कैलेंडर इज एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग का स्टैटिक टॉपिक है. अगर देखो सीसैट करना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो कैलेंडर वगैरह ये सब तो आप पढ़ लो. इसमें भी बहुत रिपीटेशन है, 21, 22, 23, 24 हर साल में रिपीट हो रहा है. एंड कुछ कुछ बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं. जैसे आई विल टेल यू दिस, 10 अक्टूबर 2027, ये 21 का क्वेश्चन है. एग्जाम इसी दिन हुई थी, तो मोस्टली वो एग्जाम की डेट ही लिखते हैं. तो 10 अक्टूबर 2027 जो है वो क्या होगा? 21 से 27 जाने में कितना ही टाइम लगेगा? तो 22, 23, 24, 25, 26 बेसिक ऑब्जर्वेशन भी अगर है, एंड 27. तो 21 क्या था? संडे था. तो 22 मंडे होता है जनरली. नेक्स्ट ईयर जो भी आज की डेट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टुडे इज सपोज 8th मई, तो 8th मई इज फ्राइडे. नेक्स्ट ईयर 8th मई विल बी सैटरडे. ऐसा होता है जनरली. अगर लीप ईयर ना हो तो, लीप ईयर है तो एक दिन और ऐड हो जाता है. ओके, सो 2026 इज नॉट अ लीप ईयर. तो अगला साल 8th में सैटरडे आएगा, उसके अगला साल संडे आएगा. ये वाली बेसिक अगर आपकी ऑब्जर्वेशन है तो ये आप ऐसे सिंपली सॉल्व कर सकते हो बिना फॉर्मूला से. तो 22 में क्या होगा? मंडे होगा, ट्यूसडे होगा. 2024 वॉज अ लीप ईयर, तो 2024 में क्या हो जाएगा? ये इसका एक दिन आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये अक्टूबर की डेट की बात करें तो हम लोग ट्यूसडे था, तो ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. मैंने सही लिखा है क्या? 21 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. सो इसका आंसर आई थिंक संडे ही है. आई थिंक आई हैव मेड सम मिस्टेक. there is one more leap year क्या, something which I missed is 2022 was a leap year. So I think I made some mistake, but simply अगर आप ऐसे भी काउंट कर लो कि 2021 का ये संडे था, फिर this will be a Monday and all that, तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट, दैट समटाइम्स इट विल कम, इजी क्वेश्चंस विल आल्सो कम. अच्छा ये अच्छा ये वेडनेसडे नहीं होगा, ये थर्सडे हो जाएगा एक्चुअली ना. Right, I think I made mistake here, I believe. And then it will be Friday and it will be a Saturday and Sunday. So actually what mistake I made, I understood. 2024 is a leap year, and इसमें क्या हो जाएगा? लीप ईयर में वन डे तो फेब में ही ऐड हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे ट्यूसडे था तो वेडनेसडे नहीं होगा, थर्सडे ही सीधा आ जाएगा, राइट? आई अंडरस्टूड. तो ये संडे हो जाएगा 2027. सो इसका आंसर संडे था. सो सिंपली मतलब अभी ऑफकोर्स थोड़ा सा फोकस लैक हो गया तो ध्यान नहीं आया.
2024 वॉज इट सेल्फ अ लीप ईयर, एंड जो लीप ईयर है वो फेब मंथ में वो 29th डेट आ जाती है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द अक्टूबर। तो 28 फेब तक तो सब सही चल रहा था। जैसे ही 29th फेब आया, उसके बाद से एवरी डेट इज गेटिंग इंक्रीज बाय 1 डे, तो सबका एक दिन मिस हो जाएगा। तो दैट इज 2024 में 10th October वुड बी थर्सडे, एंड देन फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे आ जाएगा। सो आई मेड अ मिस्टेक हियर, दैट इज वाई आई वॉज गेटिंग अ रॉन्ग आंसर। बट बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल था, एंड दिस वे यू गेट अ आंसर, यू गेट टू द आंसर। तो कैलेंडर में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, अगर आपने प्रिपेयर किया है तो उसके नोट्स वोट्स बना लो, उसको एग्जाम के पहले एंड अभी जितने भी दिन बचे मॉक्स दे रहे हो उसमें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। अगर नहीं कंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं, दूसरा कोई टॉपिक प्रिपेयर कर लो, रेशियो, प्रपोर्शन, टाइम वर्क, समथिंग। बट इफ यू कंफर्टेबल इन कैलेंडर, बस याद कर लो। जैसे देखो ये भी क्वेश्चंस मैंने, ये तो डायरेक्ट डेट फाइंड करना है, इसके लिए देयर आर फॉर्मूलाज, यू कैन लर्न दोज एंड डू इट। अभी दिस इज द क्वेश्चन जो आपको अगर नहीं आता है तो आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज इट हैज कंबाइंड द नंबर सिस्टम ऑल्सो। 10 raised to 10th डे पूछ रहा है, रेज टू है ये, नॉट इवन द 10th डे और समथिंग। सो 2023 में उनको बहुत ही मुश्किल पेपर बनाना था शायद, कि बस इजी भी क्वेश्चन देना ही नहीं है, एक ही इजी क्वेश्चन दिखा मुझे, तो ये वाला बहुत डिफिकल्ट है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो जहाँ पे नंबर सिस्टम में मिस्टेक होगी। बट जैसे फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन की रिपीटेशन ऑफ द कैलेंडर, की सेम कैलेंडर कब होगा, तो इसमें भी कुछ फॉर्मूला है कि लीप ईयर का इतने दिन इतने ईयर्स बाद होता है, लीप ईयर +1 का इतने ईयर बाद होता है, ऐसे सब फॉर्मूलाज आर देयर। सो यू कैन रिमेंबर सम फॉर्मूला, सम डेटा, एंड देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। जैसे व्हाट इज दिस क्वेश्चन कि द कैलेंडर फॉर 2025 इज सेम एज, सो 2024 वॉज अ लीप ईयर, एंड आई थिंक लीप ईयर +1 का जो कैलेंडर है वो एवरी 6 years में रिपीट होता है, तो 2025 + 6 इज 2031। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। देयर आर फॉर्मूलाज, आई डोंट रिमेंबर ऑल ऑफ देम एग्जैक्टली, बट आप नोट्स बना के उसको याद कर सकते हो एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस को यू कैन सॉल्व। ओके, नाउ द क्वेश्चन ऑन डायरेक्शंस। डायरेक्शन क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, मोस्टली वही अप्लाई हो जाता है, या फिर बहुत सिंपल होता है। पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता होना चाहिए कि ये दो साइड्स होते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। सपोज दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, देन द फॉर्मूला इज z² = x² + y²। तो ये बेसिक पाइथागोरस थ्योरम है, हम सब ने 10th के पहले ही पढ़ लिया, ये सब तो पता ही होगा। नहीं पता है तो ये थोड़ा सा एक बार क्वेश्चंस एक दो सॉल्व कर लो, आप लोग को पता चल जाएगा, एंड इट इज बहुत इजी क्वेश्चंस, आराम से हो जाएंगे। तो ये वाली चीज पता है, एंड बेसिक डायरेक्शन सेंस कि दिस इज लाइक दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ये तो ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, जीएस में हम, वेस्ट ईस्ट। एंड लेफ्ट राइट क्या होता है, अपने हैंड मूवमेंट से भाई पेज को घुमा लो, क्वेश्चन पेपर घुमा लो, आंसर सही लेके आओ, चाहे जैसे लेके आओ, अपने ही हैंड से देख लो कि लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है। एग्जाम में बैठ के वो डायरेक्शंस लेके आनी है आपको, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है बहुत वेरी सिंपल, अ मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस। तो सिंपली ये हाउस है, ये आदमी का हाउस है, यहाँ से क्या कर रहा है, वॉक्स 25 मीटर्स बैक ना, तो ये समझ लो बैक है यहाँ पे इसका, यहाँ से वो जा रहा है 25 मीटर्स। फिर क्या बोला, देन ही टर्न्स टू द राइट। तो आप ये डायरेक्शन में हो ना, खुद टर्न हो जाओ, ज्यादा नहीं सोचना लेफ्ट राइट, ऐसे टर्न हो जाओ, एंड राइट कहाँ आ रहा है, ऐसे राइट आ रहा है, राइट, तो यहाँ पे राइट हो गया। टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स 50 मीटर, और जो डिस्टेंस लिखा है वो लिखते चलो, क्योंकि अगर पाइथागोरस लगाना पड़ा तो अपना डेटा रहे, 50 मीटर्स, राइट। सो अभी ही इज इन दिस डायरेक्शन, ओके, एंड अगेन ही टर्न्स टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो अभी लेफ्ट क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द लेफ्ट, कितना, लेफ्ट अगेन, एंड वॉक्स 25 मीटर्स। तो ये अपने को बस बना लेनी है डायग्राम। इफ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट, मतलब दिस इज ईस्ट, तो व्हाट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग उसका घर ईस्ट में है, तो यहां से अभी उसकी डायरेक्शन क्या है, राइट तो ये तो नॉर्थ वर्ड्स एंड वेस्ट वर्ड्स गया, राइट। तो इसमें क्या एनी ऑप्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पे ठीक है, राइट। सिंपल, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आ गया कि ये अगर ईस्ट है तो वो कहाँ चला गया, तो ये साइड वेस्ट होगा, एंड अपवर्ड गया है तो नॉर्थ हो गया, सिंपल, नॉर्थ वेस्ट। ओके, नाउ ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि साउथ में जाना है फिर नॉर्थ में जाना है, टर्न करना है, तो ये भी आप ट्राई करो, होमवर्क में इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड देयर आर मोर क्वेश्चंस। 24 में तो 2 क्वेश्चन आ गए, अगर कोई टफ लगता है तो सिंपली स्किप कर दो, अगर आंसर नहीं आ रहा है, एंड बहुत सारी, जैसे अगर यहाँ पे कुछ क्लॉकवाइज टर्न ये वो, तो ठीक है, इसको मत अटेम्प्ट करो, इसको अटेम्प्ट कर लो, ये सिंपल होगा। ये भी 22 का क्वेश्चन है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन होगा, इसमें कुछ पाइथागोरस वगैरह लगाना होगा, सिंपल देखो, दो टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई,
तो ऐसे एक्स वाई हैं, दे स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर, तो ये 50 मीटर हो गया एक्स एंड वाई, एंड देन दे रीच अ पॉइंट, एक्स टर्न्स टू राइट एंड रन 60 मीटर वाइल वाई टर्न्स, तो यहाँ पे पॉइंट है, किसी को 60 मीटर ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा, ऐसे लिखा है। तो सिंपली मेक एन इक्वेशन, कैलकुलेशन या नंबर वगैरह कामली लिखो, फोकस से लिखो, एंड जस्ट डू द बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन, यू विल गेट टू द आंसर। ओके, सो ये भी आप चाहें तो इसको होमवर्क करो और ये वाले भी होमवर्क करो। डायरेक्शन के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे ना, यू विल बी वेरी गुड एट इट। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में कर लो। वट एवर आई हैव टोल्ड यू टू डू द होमवर्क, इट विल, बिलीव मी, इट विल हेल्प यू इमेंसली, और आपका सी सेट बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर ली। नाउ सम रिपीटेड थीम्स इन लॉजिकल रीजनिंग, इसमें क्लॉक्स हैं, इसमें भी बहुत फॉर्मूलाज एंड अंडरस्टैंडिंग है, बट अगर बन गया तो बन गया। सिलॉजिज्म है, ये बहुत इजी होता है, आप वेन डायग्राम बनाओ। अभी क्वेश्चंस नहीं दिख रहे 2-3 ईयर्स से, दैट इज वाई आई डिड नॉट इंक्लूड, बट यू शुड नो व्हाट इट इज, लाइक ऑल कैट्स आर पेन्स, ऑल पेन्स आर डॉग्स, कुछ भी लिखते हैं मतलब उसके सच्चाई से कोई रिलेशन नहीं होता, जो भी लिखा है उसको सच मानो, वेन डायग्राम बनाओ एंड डू दैट। देन देर आर समटाइम्स क्वेश्चंस ऑन मिरर इमेज, वाटर इमेज, सीटिंग अरेंजमेंट की, सर्कुलर एक टेबल है, दे आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर एंड ए इज नेबर ऑफ बी, ऐसा करके सिटिंग लेफ्ट ऑफ सी, ऐसे सब क्वेश्चन रहता है। सिटिंग अरेंजमेंट है, कभी कभी बहुत ईजी आता है, इजीली बन जाता है, तो ट्राई कर सकते हो। समटाइम्स द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, अरेंजमेंट नहीं बन पाती एंड फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, बट दीज आर ऑल्सो द क्वेश्चंस। एंड मेनी अ टाइम सिंपल लॉजिकल डिडक्शंस आते हैं, लाइक बेसिक क्वेश्चंस आर गिवन, जो आप बड़े आराम से लॉजिकली थिंक करके यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। सो उतना प्रिपेयर्ड रहना कि देयर विल बी फ्यू इजी क्वेश्चन लॉजिकल डिडक्शन वेयर यू नो बेसिक प्लस माइनस, यू विल बी एबल टू गेट दैट क्वेश्चन। और सम डिसीजन मेकिंग वगैरह क्वेश्चन आ जाए, अगर अभी तक तो नहीं आया कि एथिक्स का कोई क्वेश्चन आ गया, डिसीजन मेकिंग आ गया एक दो, तो बी प्रिपेयर्ड। कोई डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आ गया, वो बहुत सिंपली लॉजिकली हो जाते हैं, ऐसे भी देखे हैं पैटर्न। सो व्हाट यू शुड डू आइडियली, यू शुड डू द PYQs। अभी भी आफ्टर दिस वीडियो यू विल गेट एटलीस्ट 2 वीकेंड्स, अभी भी 15 दिन है अपने पास। तो सी सेट का अगर बहुत डर है, लाइक यूर समबडी उसकी पता नहीं, आई एम गुड इन GS बट आई एम स्केर्ड ऑफ सी सेट, वॉट इफ आई फेल इन सी सेट, इतना डर लेना क्यों है? कॉन्फिडेंस लेके आओ ना, फोमो से फेमिलैरिटी की तरफ का रास्ता चुनो, PYQs करो चुपचाप। 2020 से हो सके तो 2025 तक, नहीं तो एटलीस्ट 3 to 4 years का तो करना ही है। एंड अगर इतना ही डर है सी सेट का, तो 4-5 साल का तो कर ही सकते हो। एवरी ऑल्टरनेट डे, वी स्टिल हैव 15 days, राइट? तो एवरी ऑल्टरनेट डे PYQs देखो, उसके सोल्यूशंस बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े होंगे, मैथ्स एंड रीजनिंग के सोल्यूशंस, एंड जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसके सोल्यूशन आप ऑफिशियल की से देखिए। सॉल्व दीज पेपर्स, identify the themes the way I have identified. This is a demonstration video. You can identify more themes. You can learn so many things from the PYQs itself. तो अलग से कोई कोर्स, कोई लेक्चर सीरीज ये वो देखने से अच्छा है, अगर बहुत डर अभी भी लग रहा है तो ये पूरे पेपर सॉल्व करो, इनके सोल्यूशंस देखो, क्वेश्चन पेपर में ही एनोटेशंस करो कि इसका क्या सोल्यूशन है एंड ऑल, एंड मोस्ट रिपीटेड थीम या कुछ चीजें उसके नोट्स बना लो। एंड व्हेन यू विल गेट अ 3 hours break in between your GS and CSAT paper, you can refer to those notes, and just before paper refer करोगे तो चीजें याद भी रहेंगी, and practice that in the mocks also. अब एग्जाम के दिन जाके सीधा स्टंट नहीं करना है कि अभी हम रिवाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। 2 वीकेंड है कम से कम, उसमें तो रिवाइज करके देखो योर नोट्स ऑफ CSAT, and as much PYQ you can see of CSAT, it will help you. If you're scared of CSAT, believe me, you'll be able to get through. तो CSAT में बेसिकली देखो 50 क्वेश्चन में से सिर्फ 15 क्वेश्चन ढूंढने हैं इजी वाले, और अपने अगर RC में आपकी पकड़ अच्छी है तो वहां पे 25 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं, राइट? वहां पे 27 to 29 जितने भी क्वेश्चन होंगे, वहां पे 25 करेक्ट और यहाँ पे 15 करेक्ट कर दो, देन यू विल बी वेरी गुड टू गो। तो आपके 35 नेट करेक्ट हो जाएंगे, विच विल गिव यू वेरी कंफर्टेबल मार्जिन। तो आपको स्ट्रेस भी नहीं रहेगा कि पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा एंड ऑल दैट। तो किया जा सकता है, इट इज डूएबल, बिलीव मी। यू डोंट नीड टू बी वेरी गुड इन मैथ्स एंड ऑल, उतना भी जरूरत नहीं, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। बस ये PYQs करो एंड आइडेंटिफाई द थीम। ओके, नाउ I'll tell you that CSAT is about skipping the right questions, which we already discussed. For example, ये कोई क्वेश्चन है, आई एम नॉट श्योर विच ईयर, मे बी 22 का है। ये क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम लग जाएगा ना, एंड लेट मी जूम, इतना डेटा है यहाँ पे,
9 नंबर्स हैं, फिर कुछ तो नंबर इज डिविजिबल बाय दिस दैट, फिर 5 के साथ भी कुछ गेम है, 3 के साथ भी है, 2 के साथ, ऐसे प्राइमा फेसी देख के लग रहा है कि ये पढ़ने में ही लगभग 1.5 मिनट का टाइम लेने वाला है। ये स्किप सच क्वेश्चंस। ये तो खुद ही पैसेज टाइप का लग रहा है, आरसी लग रहा है, और इसमें कुछ बहुत इजी नहीं लग रहा, टू मेनी नंबर्स आर गिवन। अब ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें अरेंजमेंट्स करनी है, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है। इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। ये करने से अच्छा है चुपचाप ये करो ना, विद इन 1 मिनट हो जाएंगे ये, विद इन 35 सेकेंड 40 सेकेंड। ऐसे क्वेश्चंस तो लाइक जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, यू बी लाइक कि ये तो 30 सेकेंड्स में हो गया सॉल्व, आराम से हो जाएगा। बस हाँ, यहाँ ऑप्शंस को फोकस से मार्क करना, ऑप्शन को मार्क करते हो बहुत ध्यान से एक एक कैरेक्टर पढ़ के मार्क करना, वो सब मिस्टेक्स मत करना, दैट विल बी नॉट फॉरगिवेबल। तो ये सारे क्वेश्चंस को चेज मत करो। इवन इफ यू आर अ पर्सन हु इज एक्सीलेंट इन मैथ्स, जो सारे 80 क्वेश्चन सॉल्व करेगा, वो भी ना ये क्वेश्चन को, दिस विल बी योर 80th क्वेश्चन टू सॉल्व। पहले प्लीज आप अपने ईगो को साइड में रख के ये सारे इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, फिर लास्ट में आप इन हार्ड क्वेश्चंस पे फाइट करना प्लीज। तो इवन कितने भी अच्छे हो मैथ्स में, देखो सी सेट क्लियर करना है, कोई मेडल नहीं मिलने वाला ये इतने बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने का, और मेडल लेना भी नहीं है, चुपचाप शांति से सी सेट क्लियर करनी है। एंड फॉर दैट फाइंड द इजी क्वेश्चन, स्किप द डिफिकल्ट एंड लॉन्ग लेंदी क्वेश्चन। ओके, नाउ फ्यू प्रो टिप्स फॉर रीजनिंग एंड मैथ्स। पहले तो पेपर मिलेगा तो उसके बाद अल्फाबेट्स को रिवर्स, जैसे मैंने बताया था A to Z ऐसे लिख दो पेपर में, ABCD पूरा क्वेश्चन पेपर में, एंड इसको रिवर्स ऑर्डर में भी ABCD ऐसा, एंड देन इसके नंबर्स 1 2 3 26। दिस विल हेल्प यू इन कोडिंग डिकोडिंग, एंड देन सम like sequence series type of questions, उसमें it can help you. That is why this is one thing that you can do. Then not more than 2 minutes to any question. मेनली मैथ्स में यही होता है कि बस आ गया आंसर, बस आ गया आंसर, 2 मिनट 1 सेकंड भी लग रहा है, स्किप दैट। चाहे अगले सेकंड आंसर आने ही वाला था, नहीं करना है। प्रॉमिस दिस टू योर सेल्फ। बस लगता है ना मैथ्स में कि इतना किया, बस आधा सेकंड और 1 सेकंड। सी इफ यूर समबडी हु हैज डन दिस मैथ्स में, प्लीज कमेंट एंड टेल योर पियर्स कि मत करना, ये 2 मिनट से ज्यादा कुछ भी ले रहा है स्किप कर दो, अदरवाइज क्या होगा, वो क्वेश्चन में स्टक रह जाओगे। नहीं करना है, अपने को कुछ नहीं मिलने वाला वो क्वेश्चन को सॉल्व करके। गो फाइंड इजी क्वेश्चंस। सो एनीथिंग टेकिंग मोर देन 2 मिनट्स, स्किप इट सिंपली। एंड देन यू कैन मेक नोट्स ऑन डिविजिबिलिटी रूल्स 2 3 4 का, साइक्लिसिटी, प्राइम नंबर्स, कैलेंडर क्लॉक, इनके ऊपर नोट्स बना लो, and then you can simply revise them just before your paper. Then if you can learn squares and cubes till 20, it will help you a lot. You will see in PYQs जो cubes and squares होते हैं, मतलब squares as in 2 का is 4, 3 का 3 3s are 9, like basically 10 तक तो टेबल ही आता है सबको, तो ये easy है। बट टिल 20 तक अगर आपने याद कर लिया स्क्वायर एंड क्यूब्स, इट विल बेनिफिट यू। कई बार जो सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन है ना, उसमें भी क्यूब्स वगैरह दिए रहते हैं। सो इफ यू डोंट नो द क्यूब्स, लाइक ऐसे 27 64 ऐसे सब दिया होगा, एंड देन द सीक्वेंस विल बी देयर, and you will be not able to figure out if you don't know the cubes and all. So it's my advice, if you can learn the squares and cubes, it will be good. And don't run behind formulas, solve logically. For example, we did not know percentage wala, we took it 100, increase by 20%, decrease by 25%, all of that we did it, and then that helped us instead of knowing the exact formula. तो formula नहीं आता तो भी सिंपल लॉजिकली सोचो, रियल लाइफ में सोचो। मैथ्स हम लोग रियल लाइफ में भी बहुत बार यूज करते हैं कि किसी को 100 रुपए दिए और उसने आपको 110 दिया, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 10 रुपीज का। सिंपल, कितना परसेंटेज हुआ, 10% का। तो ऐसे सिंपली चीजों को अंडरस्टैंड करके लॉजिकली सॉल्व करोगे तो इट विल हेल्प यू। ओके, नाउ आई हैव इंक्लूडेड सम ऑफ माई सैम्पल नोट्स विच आई मेड प्योरली बेस्ड ऑन PYQ एनालिसिस, एंड जहाँ पे क्वेश्चन आएगा, जैसे ये कुछ बेसिक्स ऑफ मैथ्स, इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं। क्योंकि देयर वाज वन क्वेश्चन कि नेचुरल नंबर्स का पेयर 1 2 3 जो है कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज सम एंड प्रोडक्ट, एंड देन देयर वाज अ क्वेश्चन दैट हाउ मेनी इंटीजर्स। तो अगर वहां पे नेचुरल नंबर होता तो माइनस वाला पेयर वर्क नहीं करता, बिकॉज नेचुरल नंबर इज 1 to infinity, हाउएवर इंटीजर्स इंक्लूड माइनस ऑल्सो। तो ये छोटे छोटे नुआंसेस है जो पता होने चाहिए। ओके, फिर ये सब जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, प्राइम नंबर का कुछ कुछ ऐसा सब इंफॉर्मेशन, जैसे डिविजिबिलिटी रूल ऑल्सो आई हैव like included in my notes. Then there is a cyclicity, ये basically number system में last digit find करने के लिए. Then there are some formula which I had noted down for CSAT,
like sum of first n natural number and all. If you have solved this and all, तो फिर आप नोट करो, नहीं किया तो ये सिंपली इग्नोर कर दो. देन कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि वी हैड सॉल्व्ड ऑल्सो. For example, 111 is 37 into 3, then 1001 is actually 11 into 13 into 7. तो ये भी मुझे किसी PYQs में दिख गया होगा, तो that is why I have included. Then this thing, n 3 digit वाला is divisible by 37. ऐसे टाइप के मैंने नोट्स बनाए हैं फ्रॉम द PYQ एनालिसिस. दीज आर द सैम्पल नोट्स, मैंने आपके रेफरेंस के लिए इंक्लूड किया है. इफ यू वांट द PDF तो आप मुझे बता दीजिए, मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा देती हूँ टीम से. सो वी विल पोस्ट दिस PDF ऑन द चैनल. And in this I will add the answers of the homework question as well. So there are few things like about mirror image. In some year I would have seen the question, so I have made some information that which are the alphabets which have the same mirror image, like they do not change. So there are these 4 vowels and 7 consonants जिनका change नहीं होता. तो ऐसे कुछ कुछ कुछ. And see there is this also, जितना भी नंबर ऑफ टाइम्स 111 लिखा होता है ना, उसको ऐसे बीच में लिखना है, एंड टूवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट यू हैव टू राइट द नंबर्स 1 2 3 4 ऐसा. मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्क्वायर ऑफ 1 इज आस्क्ड, इट इज 1. 11 स्क्वायर इज 121. सो 2, इट इज 2 टाइम्स 1 ना. सो 1 2 1. इट इज 3 टाइम्स 1. नंबर ऑफ वंस कितना है? 3 है. तो दैट नंबर विल बी द सेंटर, एंड देन 1 2 3 2 1. If it is 9 times, then 9 will be in the center and the digits will be written like this. I hope you understood. इस पे भी मैंने दो या 3 बार शायद देखा है PYQs में. That is why I have noted down in the notes. So these are some sample notes. There are some formulas of calendar, clock. So I generally revise them just before the exam. I would revise it. तो आप ऐसे notes बना सकते हो. See, I included this 2024 वाला भी for you guys. तो ये मैं sample notes, I will post it on the Telegram. You can have a look at it if you want. Tell me. And what you should do, you should look at the PYQs, build that mindset, build the attitude to choose the easy questions. So if you want, I can demonstrate a 2025 CSAT paper attempting भी मैं आपको दिखा देती हूँ, because we have done the RC, वो आपने एकदम अच्छे से कर लिया. Then this is quants and LR का पूरा कर दिया मैंने, themes analysis and आपको थोड़े homeworks भी दिए हैं. So ये दोनों करने के बाद you are in a good state where you can qualify for the paper. However, आपको उसके ऊपर मेहनत भी करनी पड़ेगी और PYQs देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. इतना सफिशिएंट नहीं होगा. आप और जितनी मेहनत कर सकते हो, दैट विल बी बेटर, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर यू. बट these 2 videos, if you watch completely, it will help you qualify the CSAT. And if you want me to show implementing these methods that I have taught you in the 2025 CSAT paper, do let me know in the comments. I will try to make this video also as soon as possible by showing you how to actually attempt it in the real exam hall like situation, and how you can build that kind of temperament for the CSAT paper. Okay, so thank you for watching. If you stayed till end, and if you have done the hard work of solving the question of homework, then write your answers and score in this video's comment. Okay, so whatever is your score, you can write in the comments. And if you want me to solve the CSAT paper, also mention that. Thank you so much for watching the video. All the best for your CSAT.